चारधाम यात्रा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। बाहर से आने वाले यात्रियों को चारधाम के लिए मौका मिलेगा। 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट जो है वो कराना होगा। देवस्थानम बोर्ड पर ऑनलाइन आवेदन जो है वो करना होगा। मंजूरी मिलने पर क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। कोरोना टेस्ट नहीं कराने पर क्वारंटीन की अवधि जो है वो पूरी करनी होगी। यात्रा के दौरान सभी ओरिजिनल दस्तावेज जो हैं वो रखने होंगे। देहरादून के कमिश्नर रविनाथ रमन ने इस बात की जानकारी दी है। तो चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये अच्छी खबर भी है उन लोगों के लिए जो चारधाम यात्रा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन पहले जो नियम बनाए गए थे कोरोना महामारी को देखते हुए उसमें कहीं ना कहीं अब छूट जो है वो दी गई है। इन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो फिर आप चारधाम की यात्रा जो है वो कर सकते हैं। बड़ी खबर चारधाम यात्रा को लेकर हम आपको बता रहे हैं। बाहर से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले जो है कोरोना टेस्ट कराना होगा। ये टेस्ट आपको कब कराना होगा? आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं चारधाम यात्रा के लिए देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल पर, और आपको मंजूरी अगर मिल जाती है तो आपको कोरोना टेस्ट कराना होगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही आपको जो है इजाजत दी जाएगी। अगर आप कोरोना टेस्ट नहीं कराते हैं तो फिर आपको, अगर आपने टेस्ट नहीं कराई तो क्वारंटीन पीरियड आपको पूरा करना होगा। हमारे सहयोगी अजीत कांबोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे अजीत का। अजीत, अच्छी खबर कह सकते हैं, लेकिन टेस्ट कराना अब जरूरी कर दिया है। ऐसे में और अगर हम बात करें निर्णय को लेकर कि कौन कौन से और एहतियात बरतने होंगे, जैसे कि दस्तावेज तो रखने होंगे, आपको ओरिजिनल दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे। टेस्ट कराना आपके लिए जरूरी हो जाता है। अगर टेस्ट नहीं कराते हैं तो क्वारंटीन पीरियड जो है वो आपको पूरा करना होगा। इसके अलावा और भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बिल्कुल श्वेता, ये एक राहत भरी और बड़ी खबर है चारधाम यात्रियों के लिए कि अब वो सभी यात्रा पर जा सकते हैं सीधे तौर पर। 1 जुलाई से यात्रा का विधिवत संचालन उत्तराखंड प्रदेश में शुरू किया गया था, लेकिन अनुमति केवल उत्तराखंड वासियों को दी गई थी कि केवल उत्तराखंड में रहने वाले लोग ही अभी चारधाम यात्रा कर सकते हैं। लेकिन आज ये देवस्थानम बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन की तरफ से पत्रकार वार्ता की गई और राहत भरी खबर दी गई है कि सभी राज्यों के लिए अब यात्रा को खोल दिया गया है। लेकिन इसमें जो अनिवार्यता रखी गई है वो ये रखी गई है कि आपको यात्रा पर आने से 72 घंटे के भीतर अपना कोरोना टेस्ट करवाना होगा। अगर वो नेगेटिव आता है तो तभी आपको यात्रा में जाने की अनुमति होगी, और अगर आप कोरोना टेस्ट नहीं करवाते हैं तो आपको उत्तराखंड में प्रवेश करने के साथ ही जो यहाँ के नियम है उनको फॉलो करना होगा। उसमें आपको पेड क्वारंटाइन होना पड़ सकता है, इसके अलावा होम क्वारंटाइन जैसी स्थिति में रहना पड़ सकता है। अगर आपको यात्रा पर जाना है तो आपको ये सभी चीज़ों को पूरा करना होगा, उसके बाद ही आप यात्रा पर जा सकते हैं। लेकिन एक बड़ी और राहत भरी खबर है, अभी तक उत्तराखंड प्रदेश के वासी ही केवल चारधाम यात्रा पर जा सकते थे, अब सभी राज्यों के लोग आ सकते हैं, लेकिन इसमें भी लिमिटेड लोगों को ही जाने की अनुमति दी जाएगी। अभी तक राज्य सरकार ने जो प्रबंधन किया है या सीधे तौर पर देवस्थानम बोर्ड जो एक यात्रा का संचालन कर रहा है, बद्रीनाथ धाम को लेकर केवल एक दिन में 1200 लोगों को अनुमति होगी और उसी में सभी लोगों को पासेस जारी किए जाएंगे, चाहे फिर वो राज्य के भीतर के लोग हों चाहे फिर वो राज्य से बाहर के लोग हों, सभी को केवल एक दिन में 1200 लोगों को ही अनुमति होगी। इसी तरह से केदारनाथ धाम में एक दिन में 800, गंगोत्री धाम में एक दिन में 600 और यमुनोत्री धाम में एक दिन में 400 लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। तो सभी को देवस्थानम बोर्ड की एसओपी का पालन करना होगा और देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अनिवार्य रूप से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद ही आप यात्रा पर जा सकते हैं। जी अजीत, अगर देखें इस खबर को लेकर किस तरीके से सरकार जो है तैयार है, क्योंकि उत्तराखंड में भी मामले जो है बढ़ रहे हैं। हालांकि ये बात कही गई है कि चिंता का विषय नहीं है, लेकिन हम देखें अलग अलग इलाकों में उत्तराखंड में तो वहां पर भी फिर से लॉकडाउन की वापसी हुई है कई इलाकों में। ऐसे में ये फैसला लिया गया है, बड़ा निर्णय कह सकते हैं कि लिया गया है। हालांकि तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके परेशानी तो सरकार की, देवस्थानम बोर्ड की भी जो है बढ़ने वाली है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरह से उत्तराखंड के ताजा हालात हैं, लगातार कोरोना के नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और पिछले ही वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड प्रदेश के 4 जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल को पूरी तरह से लॉकडाउन किया था और कुछ इसी तरह के आसार इस हफ्ते भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी विधिवत आदेश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन चारों ही जनपदों के जिलाधिकारियों ने सरकार को एक लेटर अपनी तरफ से भेजा है, एक जानकारी दी है कि यहाँ पर दोबारा से लॉकडाउन प्रभावी करना होगा। विधिवत आदेश का इंतजार हो रहा है कि शासन की तरफ
से क्या आदेश आते हैं। और इसी बीच देवस्थानम बोर्ड की तरफ से सभी के लिए यात्रा को खोला जाना भी एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि अगर बाहरी राज्यों के लोग उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं तो कैसे कोरोना पर लगाम लग सकेगी, उत्तराखंड सरकार की क्या तैयारी होगी। हालांकि सरकार की तरफ से बॉर्डर एरियाज पर तमाम तरह की फैसिलिटी रखी गई है, तमाम तरह के चेकिंग पॉइंट्स वहां पर बनाए गए हैं कि कोई भी अगर बाहर से आता है तो उसको विधिवत यहाँ पर उसको चेकिंग करानी होगी, उसकी थर्मल स्कैनिंग होगी और पासेज यहाँ पर अनिवार्य किए गए हैं कि अगर आप आते हैं तो यहाँ पर कोरोना टेस्ट आपका अनिवार्य तौर पर होना चाहिए। हालांकि सरकार दावे जरूर कर रही है, लेकिन अब यात्रा खुली है, यात्रा में अन्य राज्यों के लोग आते हैं तो चिंता भी बढ़ेगी और कोरोना संक्रमण का और भी खतरा यहाँ पर बढ़ सकता है। अजीत, अगर अमूमन आम दिनों में हम बात करें, कोरोना काल की बात छोड़कर अगर अमूमन बात करें तो चार धाम यात्रा को लेकर कितने यात्री रोजाना, क्योंकि आपने बताया अलग अलग धाम के लिए अलग अलग संख्या जो है वो निर्धारित की गई है, 1200, 800, 600 और 400, तो ऐसे में अगर आम दिनों की बात होती थी तो कितने लोग जो हैं कितनी बड़ी संख्या में पहुंचते थे दर्शन के लिए, और अब जब ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी गई है कि मंजूरी पहले ऑनलाइन लेनी होगी उसके बाद आपको टेस्ट कराना होगा, तो इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल श्वेता, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो अप्रैल माह के अंत में यात्रा का आगाज यहां पर होता है और इस बार कोरोना काल के चलते यात्रा को नहीं खोला गया था। 1 जुलाई से विधिवत यात्रा का संचालन हुआ है और इसी के साथ उत्तराखंड में मानसून भी अपनी दस्तक दे चुका है। जुलाई, अगस्त और मिड सितंबर तक की अगर बात की जाए तो इस दौरान यात्रा थोड़ा हल्के रहती है अमूमन अन्य सालों में, और हजारों की संख्या में यात्री लगातार चारों धामों के दर्शन भी करते हैं। लेकिन इस बार अगर पूरे पीरियड की बात की जाए तो काफी हल्की यात्रा ही है, केवल आम लोगों के लिए नहीं खोली गई थी, 1 जुलाई से उत्तराखंड वासियों के लिए खोली गई है। और अभी तक के ई पासेस की अगर संख्या पर नजर डालें तो उत्तराखंड प्रदेश के ही केवल 20,000 से ज्यादा लोगों ने चारों धाम के अभी तक दर्शन किए हैं, जो 1 जुलाई से लेकर आज की तारीख तक की अगर बात की जाए। अब सितंबर से दोबारा से यात्रा अपनी रफ्तार पकड़ती है, जो अन्य सालों का हिसाब रहता था उत्तराखंड प्रदेश में। लेकिन कोरोना काल है, ऐसे में किस तरह का यहाँ पर यात्रियों का रुख रहेगा चारधाम यात्रा को लेकर। हालांकि उत्तराखंड प्रदेश के यात्री जो है वो लगातार चारों धामों पर जा रहे हैं और मानसून जब समाप्त होगा तो इसके बाद अन्य प्रदेशों की क्या स्थिति होगी या उत्तराखंड प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति होगी, इसके हिसाब से ही यात्रा तय हो पाएगी। और अन्य राज्यों के जो लोग आते हैं, अन्य सालों की अगर बात की जाए तो लाखों की संख्या में यात्री उत्तराखंड में चारों धामों के दर्शन करते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया है, लेकिन मानसून के बाद कितनी रफ्तार पकड़ेगी इसका भी इंतजार रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी और अच्छी खबर कह सकते हैं उन लोगों के लिए जो चार धाम यात्रा के लिए जाना चाहते हैं। अब न सिर्फ उत्तराखंड वासियों को बल्कि जो दूसरे राज्यों से भी आएंगे उन्हें भी इजाजत होगी, लेकिन शर्तों के साथ, शर्तें माननी होगी। जो यात्री या और लोग अन्य कार्यों की वजह से आ रहे हैं, अगर वो उत्तराखंड राज्य में एंटर करने के ठीक उसके पिछले 72 घंटे में अगर अपने RT-PCR टेस्ट करा लेते हैं और अगर वो नेगेटिव पाया जाता है तो उस टेस्ट के साथ में वो उत्तराखंड में आ सकते हैं। और इसी के क्रम में जो देवस्थानम बोर्ड है, इसमें भी इस संबंध में चर्चा हुई और बोर्ड ने निर्णय लिया है कि अभी आगामी जो हमारा यात्रा सीजन अभी बचा है, इसमें चूँकि अभी भी यहाँ पर जो कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा आ ही रहे हैं और जो राज्य है, राज्य के बाहर जो कोविड की स्थिति है उसको देखते हुए फिर ये निर्णय लिया है कि जो बाहर के उत्तराखंड राज्य से बाहर के जो निवासरत व्यक्ति हैं उनको आने की अनुमति प्रदान की जाए, लेकिन उसके लिए शर्तें होंगी। पहली शर्त यह है कि यदि व्यक्ति ने, ऐसे व्यक्ति ने जो अभी मैंने बताया उस SOP के अनुसार ही इन्होंने पिछले 72 घंटे में उत्तराखंड राज्य में आने के बिल्कुल ठीक उसके पिछले 72 घंटे में अगर RT-PCR किसी भी ICMR ऑथराइज लैब से टेस्ट कराया हो और टेस्ट का रिपोर्ट नेगेटिव हो, तो उस तरह के टेस्ट की जो कॉपी है वो ओरिजिनल में रख के वो अपने साथ ला सकता है। इस संबंध में उसको देवस्थानम बोर्ड के वेबसाइट पर भी पंजीकरण कराना होगा और पंजीकरण कराते समय अपना ID, अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस और जो RT-PCR टेस्ट है उसकी रिपोर्ट की कॉपी उसको उपलब्ध करानी होगी। और उसके बाद तत्पश्चात जो पास होगा, पास के साथ में सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखकर वो आ सकते हैं। इस स्थिति में उनको क्वारंटाइन में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो सीधे फिर जो चारधाम मंदिर है उनकी यात्रा करने के लिए पात्र होंगे। यदि किसी ने RT-PCR टेस्ट नहीं किया है तो उस संबंध में भी ये व्यवस्था है कि वो उत्तराखंड राज्य में आ सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो SOP है वो अलाउ कर रही है